आज हम लोग भिन्न के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। भिन्न यानी फ्रैक्शन, इसमें हम लोग सीखेंगे भिन्न क्या है, भिन्न के कितने प्रकार हैं। इन्हीं में एक सतत भिन्न होता है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे कि सीटेट में ही पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं भिन्न क्या होता है। भिन्न का अर्थ है एक समूह या क्षेत्र यानी रीजन का एक भाग। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ग लिया गया है और इसी वर्ग को, स्क्वायर को 4 बराबर खंडों में बांट देने के बाद हम क्या किए, तो एक खंड को रंग दिए यानी छायांकित कर दिए। तो इसको अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 यानी कि छायांकित भाग बटे कुल भाग। इसी टाइप से एक यहाँ पे आयत ले लेते हैं और इसको 3 बराबर खंड में बांट देंगे तो इसको भिन्न के रूप में लिखा जाएगा 1/3 लिखा जाएगा। यानी कि एक भाग रंगा हुआ है और कुल भाग जो है 3 है, तो 1/3। अब एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। एक वृत्त है और इसको टोटल 8 खंड किया गया, जो सभी खंड क्या है, बराबर है। तो 8 खंड में से हम 3 खंड को कलर कर दिए हैं, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 3/8। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो भिन्न क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है वो हम जानते हैं। भिन्न ऐसी संख्या कहलाती है जो p/q के रूप में हो और जहाँ p तथा q जो है वो इंटीजर्स हो यानी पूर्णांक संख्याएं हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो यानी q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के संख्या को हम भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पर p/q में p को हम अंश बोलते हैं और q को हम हर बोलते हैं। अंश यानी न्यूमरेटर और हर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। बट्टे के ऊपर में है अंश और नीचे में है हर यानी न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर। अब भिन्न के बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैक्शन जो है वो 2/4, 1/2, 3/7, -5/6, -1/-6, 0/2, 1/2 एटसेट्रा। इस तरह के सभी संख्याएं भिन्न कहलाती है। क्या 1/0 भिन्न हो सकती है? नहीं, चूँकि यहाँ पर 0 जो है डिनोमिनेटर यानी कि हर में नहीं होना चाहिए। ये q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये क्या है, भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। अब भिन्न में एक साधारण भिन्न है, दूसरा दशमलव भिन्न है। साधारण भिन्न वह भिन्न है जिसका हर जो है 10 के घात में ना हो, कोई अन्य संख्या हो, जैसे कि 3/7 है, 5/11, 9/7 etc। तो यहाँ पर 7, 11 जो है ये 10 के घात में नहीं है। फिर दूसरा आता है दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन, और इसका हर जो है वो 10 के घात में हो। यहाँ पर 2/10 यानी 2/10, 3/100 एंड 1/1000 है। तो यहाँ पर 10 के घात में हर जो है आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 10 के घात यानी 10, 10⁻1, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, ये सब 10 के घात में आ रहा है। तो हर अगर 10 के घात में न हो तो साधारण भिन्न होगा, और हर 10 के घात में हो तो वो दशमलव भिन्न होगा यानी डेसिमल फ्रैक्शन होगा। अब आते हैं भिन्न के प्रकार पर यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ये लगभग 8 प्रकार के होते हैं। इनमें 5 प्रकार ही दिख रहा होगा, चूँकि यहाँ पर बोर्ड पे कम जगह है। 3 प्रकार जो आगे दिखाया जाएगा। तो हम लोग आते हैं पहला नंबर पे, वो है समान भिन्न, दूसरा असमान भिन्न,
तीसरा उचित भिन्न, चौथा अनुचित भिन्न, पांचवा संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न को ही मिश्र भिन्न कहा जाता है, यानी इसको मिक्स्ड भिन्न भी कहा जाता है। और 3 और है, एक हो जाएगा व्युत्क्रम भिन्न और अगला है सतत भिन्न, उसके बाद 8 नंबर का समतुल्य भिन्न है। चलिए हम एक एक करके भिन्न का डेफिनेशन समझते हैं कि समान भिन्न क्या है। तो समान भिन्न वह भिन्न होता है जिसका हर जो है एक समान हो, वो समान भिन्न होगा। जैसा कि उदाहरण में दिख रहा होगा 1/2, 3/2, 5/2 इट्सेट्रा। तो यहाँ पर हर जो है एक समान रहेगा तो समान भिन्न हो जाएगा, यानी लाइक फ्रैक्शन कहते हैं उसको। ठीक। दूसरा जो है असमान भिन्न है, जिसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन यानी असमान भिन्न का हर जो है असमान होगा, यानी बराबर नहीं होगा। 1/2, 3/7, 4/9 इसमें हर जो है असमान है, अलग अलग है। फिर आते हैं उचित भिन्न पे। उचित भिन्न यानी प्रॉपर भिन्न, इसमें क्या होता है, अंश छोटा होता है हर से। जिस भिन्न का अंश छोटा हो हर से उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। यानी कि यहाँ पर दिख रहा है 1/2, 2/3, 4/5, तो अंश जो है छोटा है तो ये हो गया उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसमें अंश बड़ा हो जाएगा हर से, जैसे 5/3 है, 7/3 है इट्सेट्रा। तो यहाँ पर अंश हर से बड़ा दिख रहा है, अनुचित भिन्न हो गया। अगला है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न यानी कंपोजिट फ्रैक्शन, इसी को हम मिश्र भिन्न कहते हैं, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो संयुक्त भिन्न में क्या होता है कि एक जो है इसमें एक पूर्णांक संख्या रहता है और दूसरा इसमें उचित भिन्न रहता है। पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न का जो योग है वही संयुक्त भिन्न है। तो पूर्णांक संख्या यहाँ पर जैसे 1 है, 2 है, ये पूर्णांक संख्या इंटीजर्स है। इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0, ये सारे संख्याएं जो है ये पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। तो पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न का योग जो है संयुक्त भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या 1 है और उचित भिन्न 4/5 है, यानी कि उचित भिन्न का जो अंश होता है वो छोटा होता है हर से। तो इस तरह के भिन्न को हम संयुक्त भिन्न कहेंगे। अगला टाइप है व्युत्क्रम भिन्न यानी इनवर्स फ्रैक्शन। जैसे कि 2/7 है, तो 2/7 का इनवर्स यानी उल्टा जो होगा, व्युत्क्रम जो होगा वो 7/2 हो जाएगा। जैसे कि 5/6 लेते हैं, तो इसका इनवर्स फ्रैक्शन जो हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, यानी अंश नीचे और हर ऊपर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा। 7 नंबर में है सतत भिन्न। सतत भिन्न को अंग्रेजी में हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है 3 + 2/4 + 1/1 + 5/6 है। तो इसका जो सॉल्यूशन किया जाता है, इसको जो सरल किया जाता है वो नीचे से ऊपर की ओर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 5/6 दिख रहा है, 5/6, 1 + 5/6, पहले इसका काम कर लेंगे। फिर उसके बाद 4 + 1 जो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद आएगा उसको करेंगे, यानी नीचे से ऊपर की ओर सतत भिन्न को बनाया जाता है। चलिए 8 नंबर पे समतुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे कि 1/2 एक भिन्न है, तो इसकी तुलना में अन्य भिन्न हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे अंश है 1 और हर है 2, इसमें कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो दोनों में करेंगे। जैसे इसमें 2 से गुना करते हैं तो हर में भी 2 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/2 × 2/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/4। और यहाँ पर फिर अगला ले लेते हैं 3/3 से गुना कर रहे हैं तो 3/6 आ रहा है, यानी कि 1/2 का जो समतुल्य भिन्न हो सकता है वो हो सकता है 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 etc. असंख्य हो सकता है। अब इसमें हम कैसे चेक करेंगे कि समतुल्य है। तो 1/2 के समतुल्य 2/4 जो है कैसे है, तो 2/4 को हम कैंसिल करके देखते हैं।
1/2 ही आ जाएगा। 2 1 2, 2 दूना 4, फिर 3/6 है, 3 1 3, 3 दूना 6, 1/2 ही आ रहा है। 4 1 4, 4 दूना 8, 5 1 5, 5 दूना 10। तो हर जगह इसको कैंसिल करने के बाद 1/2 ही आ जाता है। तो इसलिए इस तरह के भिन्न को हम समतुल्य भिन्न कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हर समान हो यानी हर बराबर हो तो समान भिन्न कहलाएगा। हर असमान हो, बराबर नहीं हो, असमान भिन्न कहलाएगा। अंश छोटा हो, उचित भिन्न होगा। अंश बड़ा हो, अनुचित भिन्न होगा। एक पूर्णांक संख्या हो और उसके साथ उचित भिन्न का योग हो तो संयुक्त या मिश्र भिन्न होगा। चलिए एक सतत भिन्न का सवाल जो है उसको सॉल्व करते हैं। यदि x = 1/2 हो तो 1 + 1/2 + 3/x का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? तो सॉल्व करते हैं। 1 + 1/2 + 3/x का वैल्यू दिया है 1/2 है। और सतत भिन्न के बारे में बताए थे कि इसका सॉल्यूशन नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो पहले नीचे का सॉल्व कर लेते हैं, इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 3/1 × 2/1, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया। तो इसको 3/1 × 2/1 लिख सकते हैं और इसको हम लिखेंगे 6। अब यहाँ पे 1 + 1/2 + 6 हो जाएगा। अब आते हैं नीचे। 1 + 1/6 + 2 8 हो गया यहाँ पे। 1 + 1/8 इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। 8 × 1 + 1 कर देंगे, यानी इसको हम 1/1 एक पूर्णांक 1/8 भी लिख सकते हैं। 8 1 8, 8 1 9, 9/8, इसका वैल्यू 9/8 आएगा।